हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज, श्वसन तंत्र। बायोलॉजी का जो कंपटीशन वाला क्लास चल रहा था उसको हम पढ़ रहे थे। श्वसन तंत्र में ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा बता बता दिए थे। और तैयारी करते रहिए क्योंकि पेपर तो चल ही रहा है आजकल ना। क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है ना। नहीं बढ़ेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि जिंदगी हो या गाड़ी, टाइम आगे वही बढ़ेगा जो टाइम पर गियर चेंज करेगा। इसलिए तो हमेशा चेंज करते रहना चाहिए लाइफ में, कुछ ना कुछ नया शुरुआत करते रहिए, उसके बाद देखते रहिए। तब हम लोग पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र में हम बता दिए थे कि कौन कैसे सांस लेता है। सांस लेने की प्रक्रिया होती है दो प्रकार से। पहला होता है इनहेलेशन, ऐसे सांस ले लिए, इनहेलेशन ना। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा 0.003%, और ऑक्सीजन आ जाएगा 21%। तो इतना तो ले लेते थे सांस। लेकिन अब जैसे सांस अंदर गया तो उधर से जब एक्सिलेशन मतलब बाहर छोड़ते थे ना, तो बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सिलेशन, यानी निश्वसन निःश्वसन। तो जब बाहर छोड़ेंगे ना तो उसमें से आ जाता था नाइट्रोजन, तो 78% वापस आ जाता था। लेकिन जो ऑक्सीजन था ना वो घट के 17% हो जाता है, और 4% किसमें बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बन जाता है। तो बाहर आता है ना एक्सिलेशन। सांस बहुत सारे लोग, जीव जंतु जो भी है, बहुत सारे अलग अलग से सांस लेते हैं। जैसे कीट पतंगा हो गया था, वो ट्रैकिया से सांस लेता है। ट्रैकिया एक ऐसे ही नली होती है पतली सी, जैसे हम लोग भोजन खाते हैं ना, तो हम लोगों के पास भी ट्रैकिया होता है। हम लोगों के पास भी ट्रैकिया होता है, लेकिन हम लोग ट्रैकिया से सांस नहीं लेते हैं। हम लोग ट्रैकिया से सांस नहीं लेते हैं। रीजन क्या हो जाता है कि ट्रैकिया के पास में होता है अमाशय। अमाशय के साथ ऐसे भोजन निगलते हैं हम लोग। हाँ, इमरजेंसी में कभी कभी ना क्या होता है कि मुंह का ऑपरेशन हो गया, नाक का ऑपरेशन हो गया, तो क्या होता है कि इमरजेंसी में यहाँ से पाइप लटका देंगे ट्रैकिया के, उसके बाद सांस लेते रहिए, फेफड़ा अपना लेता रहेगा ना। तो ट्रैकिया से होता है। वेंटिलेटर में क्या होता है कि इतना बड़ा पाइप ले लेंगे, घुसा देंगे मुंह में, पूरा ट्रैकिया के अंदर से पेट तक, फेफड़ा तक घुसा देंगे, एकदम हवा मारा भर भर के हवा वेंटिलेटर पर एकदम। तो वैसे करते हैं। तो ट्रैकिया से सांस लेते हैं कीट पतंग ना। एनिमल जो होते हैं, जंतु होते हैं, स्तनधारी जंतु होते हैं, वो सांस लेते हैं किस चीज से, स्तनधारी वाला। वो लेते हैं लंग से, यानी फेफड़ा से ना। मछली गिल से यानी गल्फर से लेती है सांस ना। पानी में जाएगी तो पानी में जितने भी ऑक्सीजन रहेगा वो छाप के अलग कर लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर लेगी, ऑक्सीजन रख लेगी। दूसरा हो गया कि जैसे मेंढक, मेंढक जो होता है ना, मेंगूचा। मेंढक क्या होता है ना कि वो 3 प्रकार से सांस लेता है। जब छोटा बच्चा रहेगा तो पानी में तो वो लेगा गिल से, यानी गल्फर से। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फेफड़ा से बाहर आ जाएगा, जमीन पर कूदने लगता है। बड़ा बड़ा मेंढक कूदता है, तो वो क्या होता है, वो फेफड़ा से सांस लेगा। उसके बाद जब जमीन में चला जाएगा, एकदम पानी खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, तो जमीन में जाता है तो स्किन यानी त्वचा से सांस लेता है। वो त्वचा से सांस लेता है। हम लोग हैं तो सिर्फ हवा में से खाली ऑक्सीजन को सूंघ लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं फेफड़ा। वैसे ही मछली पानी में से खींच लेती है ऑक्सीजन। मेंढक पानी में तीनों, उसका तीनों होता है, स्किन से भी सांस ले लेता है, त्वचा से। तो ये हो गया सांस लेने की प्रक्रिया। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो पहले नियम के अनुसार कैसे सांस लेंगे। तो नियम से पहले सांस लेंगे नाक से ही सांस लेना चाहिए। मुंह से सांस लेंगे, मुंह से भी सांस ले सकते हैं, लेकिन रीजन क्या होता है ना, नाक में ना बाल होता है, छोटा छोटा संरचना बाल, तो उसमें होता है म्यूकोसा। तो ऐसे सांस लेंगे ना तो फिल्टर करके सांस एकदम हवा जाता है, धूल गर्दा मिट्टी कुल। म्यूकोसा नाम का ना इसमें लिक्विड होता है नाक में, वो चिपका देता है। ठीक, नाक में चिपक जाता है ना, धूल गर्दा यही रह जाता है, शुद्ध हवा अंदर चला जाता है। इसीलिए क्या होता है, नाक से सांस लेना चाहिए। मुंह से सांस लेंगे तो यार तो एकदम पूरा गर्दा कीचाइन एकदम चल जाएगा, फेफड़ा में काई लग जाएगा फेफड़े में। तो उसमें लगे तारबूज में साफ करना पड़ेगा रगड़ के। तारबूज जो ईटा झाड़ते हैं उनका नहीं साफ करते हैं वैसे ही। तो इसीलिए नाक से ही सांस लेना चाहिए। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि फिल्टर करके हवा चला जाता है अंदर, अंदर चला जाता है फिल्टर करके। तो उसमें जो जैसे कि कौन कौन से स्टार्ट होगा, तो पहले नाक को, उसमें ना वैज्ञानिक जैसे बायोलॉजिकल नाम होता है, नाक को ना बोलते हैं नासा छिद्र। नाक से सांस जाएगा तो पहले जाएगा किस में, नासा छिद्र। तो पहला इसका नाम होता है क्या चीज, नासा छिद्र। नासा छिद्र, नासा छिद्र ना, पहला नाक जाएगा नासा छिद्र ना। उसके बाद आएगा दूसरा में आ जाता है नासा कपाट। नासा कपाट, कपाट, नासा कपाट। उसके बाद आ जाएगा फायरिंग्स, फायरिंग्स, फायरिंग्स। चौथा आ जाता है लैरिंग्स, लैरिंग, लैरिंग, लैरिंग्स बोलते हैं वॉइस बॉक्स,
वॉइस बॉक्स आवाज बनाता है, वॉइस बॉक्स। इतना तक आ जाते हैं पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहले सांस लिए हम लोग, प्रक्रिया कहाँ से हुआ, नासा छिद्र यानी नाक से सांस लिए, नाक से सांस लिए, भूल जाता है, जम जाता है नाक से, केवल बचपन में देखेंगे निकाल के यार गोलियां देते थे एकदम, निकाल निकाल के साफ कर करके ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। तो नासा छिद्र, उसके बाद नासा कपाट, ये वाला ऊपर जो होता है ना, इसको बोलते हैं नासा कपाट, नासा कपाट इसको बोलते हैं, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। फायरिंग्स, फायरिंग्स आ जाता है नीचे, यहाँ पे होता है, ये होता है फायरिंग्स, फायरिंग्स ना, फायरिंग्स, ये होता है क्या चीज, फायरिंग। वो संरचना होती है हड्डियों का, जो कार्टिलेज हड्डियां होती है जो नरम कान में पाई जाती है, उसका एक संरचना होती है जो घुमावदार होती है ना। तो वो कार्टिलेज की हड्डियां होती है, तो उसको नहीं बनाएंगे ना, तो क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई ट्रैकिया धक्के दबा दिया उमच के गलिए, गला धक्के दबा दिया, एकदम सांस लेने में दिक्कत होगी, पता चला कि ऐसे दबा दिया छोड़ दिया, पचकले रह गई, वैसे ही फुलौना नहीं है, पचकले रह गई, तब का होगा। तो इसीलिए उसमें ना एक ऐसे रिंग जैसा रहता है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज हड्डी का होता है। तो वो क्या होता है ना कि फुला देता है, जैसे कोई दबा दिया तो फिर अपने आप फूल जाता है, जरूरी है फूलना, ना तो सांस कैसे लेंगे। तो तो कहाँ तक आ गया, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, फायरिंग्स होता है जीभ के अंदर से दिखता है, मुंह वाले आ तो दिखेगा, तो फायरिंग्स ना। उसके बाद लैरिंग्स, नीचे आ जाता है थोड़ा सा, लैरिंग्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो आवाज बनाता है, आवाज। फायरिंग्स को क्या बोलते हैं, आवाज बनाने वाला ना, आवाज बनाता है कौन चीज, फायरिंग, फायरिंग आवाज बनाता है। लैरिंग्स आवाज बनाता है, फायरिंग्स नहीं, लैरिंग्स आवाज बनाता है। आवाज बनाएगा जिसका जितना आवृत्ति होता है, जैसे गला हो गया, तो गला में जो होता है आवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। किसी का बड़ा होता है, जैसे मेल में ना बड़ा होता है और फीमेल का पतला होता है, ऐसे देखिए, फीमेल का पतला हो गया गला का, तो हम लोगों में आवृत्ति ज्यादा होगा, ऐसे ऐसे लड़के जाएगा, फीमेल में कम होता है, ऐसे जल्दी जल्दी जाता है। तो इसलिए महिलाओं की आवाज क्या होता है, सुरीली होती है महिलाओं की आवाज, हम लोगों का बांस जैसा, फाटा हुआ बांस ना, चिल्ला देंगे लेकिन दूर तक चिल्ला देंगे, क्योंकि आवृत्ति ज्यादा होती है, टकरा के एकदम ऐसे दूर तक जाता है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है वो दूर तक जाता है ना, जिसकी आवृत्ति कम है जल्दी जल्दी, तो इसलिए एकदम ऐसे करके ऐसे तक रह दिया वही है, यही से। तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, कम होता है ना, महिलाओं में आवृत्ति कम होती है आवाज का, फायरिंग से, इसलिए सुरीली आवाज आती है, एकदम मीठा आवाज। इसको बोलते हैं कोयल वाला, कोयल का आवाज कहाँ लगता है, अजीब आदमी है, कोयल कहाँ से आएगी, वैसे खाली टाइम में यही सब सोचते हैं, कोयल जैसे आवाज, चांद तारों की दुनिया, चांद तारों की दुनिया। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी आवाज दूर तक जाएगी। तो मेल का क्या होता है, आवाज मतलब आवृत्ति ज्यादा होता है, इसीलिए दूर तक चिल्ला देगा, सुनिए हो ना। फीमेल में कम होता है, इसीलिए सुनिए हो, ऐसे चला के जा हो गई खत्म। तो इसलिए आवृत्ति जिसका ज्यादा उसकी आवाज ज्यादा है, ज्यादा। तो लैरिंग्स क्या होता है, आवाज बनाता है, लैरिंग्स आवाज बनाता है ना, लैरिंग्स क्या करता है, आवाज बना देता है, लैरिंग्स आवाज बना देता है। वॉइस बॉक्स, जिसका लैरिंग्स अच्छा रहेगा उसका आवाज एकदम किसके तरह, मोहम्मद रफी का है एकदम सुंदर, अरिजीत सिंह, एकदम सैड सॉन्ग, अरिजीत सिंह जैसा आवाज आ जाएगा। लैरिंग्स जिसका, लैरिंग्स जिसका अच्छा रहेगा उसका आवाज अरिजीत सिंह जैसा, और जिसका लैरिंग्स खराब तो उसका आवाज किसके जैसा, हारमोनिया जैसा, ढोलक जैसा। तो लैरिंग्स क्या करता है, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, आवाज बनाता है, ठीक। तो पहले कहां से आ जाएगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, लैरिंग्स, फायरिंग्स ना, फायरिंग लैरिंग, ये आवाज आ गया। अब उसके नीचे आ जाता है ना, देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ना बट गया है, यहाँ से बट गया दो भाग, ट्रैकिया भी बट गया है, ट्रैकिया भी और अमाशय भी, अमाशय का दोनों का रास्ता सेम है, एक ही में दोनों का रास्ता सेम है ना, दोनों बट गया है, दोनों का रास्ता क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मान के चलिए सांस दिए, सांस दिए तो सांस लिए तो पेट में चला जाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, फेफड़ा में भी चला जाएगा तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मान के चलो खाना खाए, अब दोनों को ऐसे, तो खाना अगर चला जाएगा फेफड़ा में तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना, फेफड़ा में चला जाएगा तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी एकदम, फेफड़ा में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या होता है कि इसको रोकने के लिए एक ना वाल्व लगा होता है, यहाँ पे रहता है वाल्व, इसको बोलते हैं वाल्व, इसको क्या बोलते हैं, वाल्व, इसको बोलते हैं इपीग्लोटिक्स, इपीग्लोटिक्स, इस वाल्व का नाम क्या होता है, इपीग्लोटिक्स, ईपी
ग्लूटिक्स, इपीग्लूटिक्स, इस वाल्व का नाम होता है इपीग्लूटिक्स। ये क्या करता है ना कि जैसे सांस लेंगे, सांस की जरूरत है, तो ये क्या करता है इधर की तरफ गिर जाएगा, तो इधर की तरफ गिर जाएगा तो आमाशय का रास्ता बंद कर देगा, तो हवा मतलब कि हवा नहीं जाएगा, हवा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। और जब खाना का जैसे कि जाएंगे तो खाना का देखेंगे, खाना खाना है, खाना इसमें चाहिए तो इधर की तरफ बंद हो जाता है, इधर की तरफ खाली किस में आ जाएगा, आमाशय की तरफ आएगा, इसमें की तरफ आमाशय की तरफ आएगा, खाना उधर की तरफ बंद हो जाता है, तो खुलता है, ये बंद होता रहता है, खुलता और बंद होता रहता है ना। तो इसको बोलते हैं इपीग्लूटिक्स। इपीग्लूटिक्स एक वाल्व होता है जो खुलता बंद होता है। अच्छा हुआ नहीं रहता तो क्या होता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी खाना खाए और दिमाग कहीं और है, सोच रहा है, वाह कितना सुंदर है, ऐसे सोच रहे थे, अब अचानक से क्या हो गया, ये कंफ्यूज हो गया इपीग्लूटिक्स। मतलब सबका कंट्रोल कब करता है इपीग्लूटिक्स, अरे ब्रेन, सबका कंट्रोल ब्रेन करता है, सबका कंट्रोल ब्रेन करता है। अब पता चला कि यूपीग्लूटिक्स का कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन इधर उधर सोच है, बिजी है कहीं, तो यूपीग्लूट कंफ्यूज हो जाएगा, यूपीग्लूटिक्स किधर जाए, इधर जाए किधर जाए, इधर एक कंफ्यूज हो जाता है। तो खाना कभी कभी कहाँ आ जाता है, फेफड़ाओं में चला जाता है गलती से, तो होता है कि आके मुंह तक देख लियो काका बाय माँ, तुरंत फेफड़ा कहता है अरे तू कहाँ रे, हमारे घर में तू कहाँ, ऐसे बोलता है। हाँ? फेफड़ा बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसको तो हवा चाहिए, खाना कहाँ से आ गया, तो कहेगा तू कहाँ, चल चल भाग 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 मत। तो भगाने के लिए ना नीचा होता है डायफ्राम, यहाँ पे तो क्या बोलते हैं डायफ्राम, यहाँ पे होता है डायफ्राम ना, डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या करता है कि जब इसमें आ जाता है खाना होना, फूड आ गया, भोजन वगैरह, तो ये ना हुमच के कहता है ना, प्रेशर मार के उसको क्या बोलते हैं उसको, डायफ्राम इसको बोलता है, फेफड़ा डायफ्राम को मारते है भागो इस जगह से एकदम, तो इसे मारता है हुमच के प्रेशर, तो मार देगा हुमच के तो निकल के आ जाएगा बाहर एकदम, या तो ऊपर जब मार देगा खुल जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर से आ जाएगा किसमें, आमाशय में। कभी कभी हुमच के मारता है, जितना जिसका डायफ्राम हुमच के मारता है उतना ऊपर आ जाता है, किसी का नकिया में निकल जाता है, इतना हुमच के मार देता है, हिचकी आता है, उसको बोलते हैं हिचकी आ रहा है, हिचकी आ रहा है, तो बोलते हैं कि याद कर रहा है, कोई याद कैसे करेगा, जैसे होता तो सर कोई हिचकी दिला दिला के मार देता, याद कर करके हिचकी दिला दिला के मार देता, वैसा होता तो। लेकिन नहीं, वो क्या होता है कि हुमच के नाम जब खाना को बाहर भेजना होता है तो मारता है डायफ्राम, ये निकल भागे मत, निकल के भाग जाता है, आ जाता है आमाशय में ना। फिर कब कब आएगा तो उधर से कंफ्यूज हो जाएगा, तो भागेगा खाना, आ जाए हो तो चल भाग गए, जैसे तो काम नहीं चलेगा, तो ऐसे करता है। तो यूपीग्लूटिक्स क्या करता है, वाल्व होता है जो खुलता बंद होता है, जिधर जरूरत होता है उधर चला जाता है ना, इधर जरूरत होता है उधर जाता है, इसका काम यही होता है इपीग्लूटिक्स का, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए तो डायफ्राम क्या करता है, प्रेशर मार के भेजता है ऊपर, अगर खाना इसमें आ जाएगा तो इसमें खाली हवा चाहिए, हवा होता है, इसमें भरा होता है ना क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ब्लड के साथ होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन छांटता है यहीं पे, क्या छांटना है, ऑक्सीजन छांटना है, कार्बन डाइऑक्साइड छांटना है, नाइट्रोजन छांटना है, सब छांटता है यहीं पे। ठीक, तो इसको आगे कल देखेंगे, तब तक इतना ही रहने देते हैं। तो पहले इस या कहाँ से साफ लेंगे, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स ना, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र नाक से, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग, फायरिंग्स, लायरिंग्स अंदर, फायरिंग्स लायरिंग्स अंदर होता है ना, फायरिंग्स लायरिंग्स, तो ये सब होता है। तो आगे कल देखेंगे कैसे कैसे सांस लेते हैं आगे तक। तो इतना समझ में आ गया कि कैसे जाता है, उधर से इपीग्लूटिक्स गिरेगा तो खाना इसमें आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, उधर चला जाएगा तो उधर चला जाएगा, हवा में, हवा पेट में चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हवा सांस लिए हवा चला गया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन खाना चला गया फेफड़ा में तो फिर दिक्कत है, खेत देगा तुरंत भागेगा फिर लखेट के। हाँ, तो इसको आइए नीचे होता है डायफ्राम, हुमच के, उल्टी में भी उल्टी होता है ना, कभी प्रेशर मारता है ये हुमच के एकदम बाहर आ जाता है नाक, कौन, डायफ्राम, इसीलिए। ठीक, तो तब तक इतना रहने देते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, आगे देखते रहिए बायोलॉजी का कंपटीशन का क्लास। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।